नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालुकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणाय ते नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बिसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, एक हजार देवादिदेव श्रेयांशनाथ भगवान की, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विश्वबुद्धि सागर जी महाराज की। मनीषियों, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी रत्नकर्ण शापाचार में अहिंसा की चर्चा कर रहे हैं कि हे जीव, संकल्प में ही हिंसा है और संकल्प में ही अहिंसा है। जिसके संकल्प है वही अहिंसक है और जिसके संकल्प है वही हिंसक है। बिना संकल्प के आज तक कोई अहिंसक नहीं बना और बिना संकल्प के कितना भी काम करते रहो उस काम का फल भी बहुत अल्प मिलता है। संकल्प का जीवन में बड़ा ही महत्व है। संकल्प का जीवन में बड़ा ही उपयोग है। बिना संकल्प के कुछ भी नहीं है। अब हमें अपने जीवन में देखना है कि हमने कौन सा संकल्प लिया है। हमारे जीवन में कौन सा संकल्प चल रहा है, कैसा संकल्प चल रहा है। यदि वह संकल्प अच्छा है तो कर्म का बंध अच्छा है और संकल्प यदि बुरा है तो कर्म का बंध भी खोटा है। हे जीव, तूने क्रियाओं का परिवर्तन किया लेकिन संकल्प नहीं सुधारा। क्रियाओं को सुधारा लेकिन संकल्प नहीं सुधारा। जब देखो क्रिया तो ऐसा है प्रकाश भाई, पूजा करनी है, एक पुजारी लगा दो, कर देगा पूजा। किसकी? भगवान की। नहीं लगाना पुजारी, एक मशीन लगा दो। आजकल तो वैज्ञानिक ने बहुत तरक्की कर ली है, एक पूजा की मशीन और बना देंगे। क्या होगा? और बन भी गई, कोई बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है। आज एक इंजीनियर से बोल दो एक पूजा की मशीन बना दो, वो घंटा भर नहीं लगे उसको। रोबोट तो बहुत महंगी चीज़ है, सस्ते में भी बन जाएगी। समझना ना, क्यों नहीं बन रही? क्योंकि मांग नहीं है ना। इंजीनियर उसी क्षेत्र में काम करता है जिस क्षेत्र में मार्केट में जिस वस्तु की मांग होती है। अनुराग भाई, तुम कौन सी गाड़ियां बेचते हो? जिसकी मांग होती है वह सामान उपलब्ध होता है, जिसकी मांग नहीं होती है वह उपलब्ध नहीं होता है। तो कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप के लिए एक पूजा की मशीन बनाना, वह फीड ही तो करना है ना। वह सारे उसमें फीड कर दो, वह क्या करेगा? चढ़ा भी देगा और बोल भी देगा और बोल करके तुमसे अच्छी पूजा करेगा। अब बताओ प्रकाश भाई, उसको पुण्य का बंध होगा? कंप्यूटर को पुण्य का बंध होगा? क्यों नहीं होगा? पूजा कर रहा है ना। पूजा करते हुए कंप्यूटर को पुण्य का बंध नहीं होगा? क्यों नहीं होगा?
है, है? तो तुम्हारी चेतना कहाँ है? तुम भी तो पूजा यहाँ कर रहे, चेतना तो चेतन के पास है। हे जीव, सीधा सीधा बोल, उसके पास भाव नहीं है। क्रिया तो कर रहा है, द्रव्य भी चढ़ा रहा है, लेकिन वह जो है द्रव्य चढ़ाना उसका भाव से अभाव है, और भाव नहीं है तो पुण्य का बंध नहीं है। तो ऐसे है जीव, तेरे पास भी पूजा करते हुए यदि भाव नहीं है, संकल्प नहीं है, तो तेरी पूजा का भी पुण्य का बंध नहीं है। संकल्प तो हिंसा का है। हम लोगों को देखते हैं, लोग मंदिर आते हैं और चले आते हैं, लेकिन मन में क्या संकल्प है? समझना, तुम घर से निकले हाथ में थाली लेकर के, हाथ में द्रव्य लेकर के, और मंदिर जाना है तुम्हें, लेकिन घर से तुमने संकल्प क्या किया? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? आदमी का व्यवहार, आदमी की चाल, आदमी की ढाल उसके अंदर के भावों की परिणति को बताती है। वह आदमी जो चल रहा है, वह चलता हुआ आदमी उसके भावों की पहचान कराता है। अंदर में जैसा चल रहा होगा, बाहर में वैसा ही चलेगा। प्रीतिश भाई, अंदर में अनुराग भाई गाड़ी स्टार्ट करी, और गाड़ी स्टार्ट करके हमने चलाना प्रारंभ करी, उसके इंजन का सारा पता चल जाएगा, इंजन कैसा है, कैसे चलेगा, उसकी चाल से वह चल कैसे रही और वह आवाज़ कैसी कर रही। बात यदि होशियार मैकेनिक है, होशियार जानकार है, तो मात्र 2 चीज़ों से उसको सारी गाड़ी वह चल कैसी रही और वह आवाज़ कैसी कर रही, इन 2 चीज़ों से अंदर के इंजन का पता चल जाएगा। तो ऐसे यह आदमी चल कैसे रहा है और बोल कैसे रहा है, उसकी 2 चीज़ें देख लो, अंदर में क्या चल रहा है अपने आप पता चल जाएगा। सुनील भाई, सुरक्षित रहो, सुरक्षित रहो, सुरक्षित रहो। आदमी की भाषा से उसके भावों को पहचानने की कला सीख लो और फिर सुरक्षित रहो। जैसे ही पता चल गया, प्रकाश भाई से तुमने चर्चा करी और उनकी बोली से पता चल गया इसके अंदर में ज्वालामुखी भड़क रहा है, और वह अब ज्वालामुखी जो है फटने वाला है, तो वह तो जाएगा, हम तो बच जाए, तुम वहां से दूर हो जाओ। क्यों जा रहे दूर? क्यों जा रहे दूर? सत्य बताओ माताओ। तुम किचन में रोटी बना रही थी और बनाते बनाते सिलेंडर के जो रहता है रेगुलेटर, उस रेगुलेटर में आग लग गई। अब तुम क्या करोगे? हैं? क्या करोगे? क्यों भागोगे? क्यों भाग रहे हैं? अब सिलेंडर फूटने वाला है, अब वो तो फूट ही रहा है, कम से कम मैं अपने आप को बचा लूं, इसलिए वहां से जाकर के दूर चला जाऊं ताकि मैं तो बच ही जाऊं। तो ऐसे है जीव, मंदिर में भी आकर के, और सुनील आया था काय के लिए? भगवान की पूजा करने के लिए, विशुद्धि बनाने के लिए, और कहीं ज्वालामुखी फटने वाला था, सिलेंडर फटने वाला था, और वहीं जाके बैठ गया। सुनील भाई, बहाने फेंकना कहाँ?
जहाँ सिलेंडर फटने वाला हो वहाँ नहीं बैठना है। तो ऐसे आदमी को देखना और उसकी भाषा देखना, उसकी चाल ढाल देखना। वह चल रहा हो, ऐसे चल रहा हो, ऐसे चल रहा हो जैसे वह रावण चल रहा है। तो रावण की चाल में यदि वह चल रहा हो तो समझना इसके अंदर में कसाय का ज्वालामुखी भरा हुआ है, अभी फट जाएगा। उससे थोड़े से 4 गज की दूरी। और मास्क है जरूरी। हे जीव, हे जीव, देखो हम तो बोलते नहीं हैं, लेकिन हमारा अनुभव कितना 15 साल का अनुभव है। लोगों को पहचानने का 15 साल का अनुभव है। लोगों को पहचानने का है जीव। वह आदमी रास्ते में चल रहा है तो उसकी चाल से हम उसको पहचान लेते हैं, इसके अंदर में क्या चल रहा है, कितनी विशुद्धि है, कितनी अशुद्धि है, उसकी चाल से पता चलता है। हे जीव, ऊंट के जैसे ऊपर देखता है। चंदू भाई को तो खूब अहंकार है। चंदू तो सोचता है खांदू कॉलोनी के राजा तो हम ही हैं। चंदू भाई सत्य कि नहीं? और भी है कोई दूसरा? नहीं नहीं, हम ही हैं। हे जीव, समझ बात को। तू मंदिर के लिए निकला था, किसका संकल्प लिया तूने? मंदिर के लिए निकला है, किस बात का संकल्प करके निकला है? प्रशीष भाई है, अभिषेक करूंगा, पूजा करूंगा, और भी कोई संकल्प है? हे जीव, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ अभिषेक करने के लिए, पूजन करने के लिए, और घर से विशुद्धि बना के जा रहा है। यदि विशुद्धि बना के जा रहा है तो वह विशुद्धि तुम्हारी चाल में झलकेगी। वह रास्ते में भी एक एक जीव को बचा करके चलेगा। मेरे द्वारा एक भी जीव का घात ना हो जाए। यदि घात हो गया तो परिणामों की अशुद्धि हो गई। और लोगों को देखेगा, अरे मैं कैसा लग रहा हूँ। ऐसे लोग देखते हैं, बार बार अपने इस कपड़ों को संभालते हैं, धोती को ढांकते हैं, कहीं मैली तो नहीं है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। हे जीव, ये देख रहा है तू बार बार, इसका क्या मतलब है कि तेरे परिणाम दूसरों को दिखाने के चल रहे हैं, विशुद्धि के नहीं है। और रास्ते में चलते हुए कीड़े, रास्ते में चलते हुए मकोड़े तो तुझे दिख ही नहीं रहे, दिख नहीं रहे, और देखने का भाव भी नहीं है। किसका संकल्प है, हिंसा का कि अहिंसा का? कम से कम इतना तो काम करो माताओं। जब विशुद्धि का काम करते हैं, अब जैसे उड़ी भाई तो बेचारी चौके में घुस जाए, और चौके में ऐसी घुसती है, और दूसरे से सामान ऐसे छीनेगी कि बिल्कुल हम ही सब कुछ है और दूसरा तो कुछ भी नहीं है। हे जीव, तुम्हारी भाषा तुम्हारे परिणामों को बता रही, तुम्हारी भाषा तुम्हारे परिणामों को बता रही। मात्र मैं एक गिलास दे दूं, कुछ भी हो जाए, मैंने एक गिलास दे दिया, मेरा काम हो गया। हे जीव, तुमने एक गिलास दे दिया, मात्र मेरा इतना ही संकल्प है, मैं एक गिलास दे दूं और मेरा काम तो हो गया। हे जीव, अशुभ संकल्प है, पाप बंद का संकल्प है। महाराज काय का पाप बंद है? एक गिलास तो देना ही है। हे जीव, एक गिलास दे दूं, ऐसा ही संकल्प है, मैं तो एक गिलास दे दूं और मेरा काम हो जाए। हे जीव, अशुभ संकल्प है। शुभ संकल्प क्या है? मैं एक गिलास दे पाऊं या ना दे पाऊं, मुनिराज के आहार निरंतराय हो जाए, ऐसा संकल्प है तो शुभ संकल्प है। मेरा आहार देना जरूरी नहीं है,
और नहीं भी दे पाऊं, और मैं तो कपड़े पहन के गया था, अच्छी भावना के साथ गया था, और ऐसा संकल्प है मेरा, मुनिराज के आहार अच्छे हो जाए, निरंतराय हो जाए, मेरा आहार ना दे पाऊं कोई टेंशन नहीं, नहीं मैं आहार दे दूं, मुनिराज के हो चाहे नहीं हो। हे जीव, संकल्प ऐसा ही रहता है। सामने खड़ी तो करिया 1 मिनट में तो 3 कटोरी बदलती है, समझ रहे ना। तुम आहार देने गए, 1 मिनट में तो उसने 3 कटोरियां बदल ली। पहले ग्रास लिए थे, फिर दाल ले ली, फिर सब्जी ले ली, और जो जो चलता है उसी को छीन दिए। लाओ हमें दो, अब जे चल गया हमें दो, जे चल गया हमें दो। हे जीव, तेरे अंदर में क्या संकल्प चल रहा है? मात्र मैं दे दूं और मेरा कल्याण हो जाए, और आहार हो चाहे नहीं हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। तुम्हारी क्रिया तुम्हारे परिणामों को बता रही। हे जीव, हे जीव, शुभ संकल्प है कि अशुभ संकल्प है? नहीं, हम मान रहे हैं शुभ संकल्प है, लेकिन वास्तव में वह अशुभ है। हम मान रहे हैं ऐसा आहार देना शुभ काम है, अच्छा काम है, लेकिन हे जीव, आहार तू कौन से परिणामों से दे रहा है? कसाय के परिणामों से दे रहा है कि विशुद्धि के परिणामों से दे रहा है? विशुद्धि के परिणाम तो कहते हैं मेरा संकल्प ऐसा हो, मुनिराज के आहार निरंतराय हो जाए, मेरे निमित्त से हो जाए चाहे इनके निमित्त से हो जाए। समझना, निमित्त कोई भी हो, इनके निमित्त से हो तो अच्छे हो जाए, और मेरे निमित्त से हो तो अच्छे हो जाए। निमित्त किसी का हो, लेकिन यदि ऐसा संकल्प है कि मात्र मेरे ही निमित्त से हो जाए, और प्रकाश भाई बोलते हैं कि आहार कराना तो मैं ही जानता हूं, जी क्या जानता, कुछ नहीं जानता, भाग यहां से। कौन जानता है? मैं ही जानता हूं। मैंने आज तक देखो इतने आहार कराए, इतने आहार दिए, इतना ऐसा किया, मैं ही होशियार हूं, मुझे क्या जानता है? कुछ नहीं जानता, भाग यहां से। जीव, यह परिणाम ही अशुभ है, यह संकल्प ही अशुभ है। तेरे अंदर में, तेरे मन में ऐसी परिणति है, मैं सब कुछ जानता हूँ, सामने वाला कुछ नहीं जानता, इसी इसका नाम अशुभ संकल्प है, अशुभ भाव है। उन आचार्यों को देखो ना, द्रव्य संग्रह लिखा, 58 गाथाएं लिखी, महान ज्ञान के धारी थे, महान महान ज्ञान था, लेकिन ग्रंथ के लास्ट में उन्होंने क्या लिख दिया? याद है किसी को? द्रव्य संग्रह, द्रव्य संग्रह मृणम मुनिना, नहीं पता। तनु शुद्ध धरे, आचार्य लिखते हैं मैं जो हूं थोड़े से श्रुत का धारी हूं, और अनुराग बोलता अरे हम सब जानते हैं। जीव, उनके सामने हमारा ज्ञान एक तिनके के समान भी नहीं है। 1000 साल पहले, 2000 साल पहले जो आचार्य हो गए, चले गए, उनका जो ज्ञान था, उनके ज्ञान के सामने हमारा ज्ञान एक तिनके के समान भी नहीं है। लेकिन उन्होंने भी लास्ट में लिख दिया मैं जो हूँ थोड़ा सा जानता हूँ, और यदि कोई मुझसे ज़्यादा जानकार हो तो इस ग्रंथ को सुधार कर ले। ये उनकी विशुद्धि बता रही, उनका अहंकार नहीं था, ये परिणाम वहाँ पे बता रहा है। और मैं तो कहता हूँ मैं सब जानता हूँ। आता तो नहीं है गा गणेश का, समझना। आता तो नहीं है कुछ भी, लेकिन कहता है मैं सब जानता हूँ, मुझे सब आता है, और तुम्हें क्या आता है? कुछ भी नहीं आता है, मुझे ही सब आता है। तो ऐसे जो परिणाम है, ये परिणाम बता रहे तेरे अंदर में अशुद्धि है, तेरे अंदर में कसाय भरी है, तेरे अंदर में ज्वालामुखी फूटने वाला है। इसलिए हे जीव,
समझ बात को। उस ज्वालामुखी जहाँ फूटे वहाँ से क्या करना, दूर हट जाना। अनुराग भाई क्यों भाग जाएं दूर, हम तो वहीं बैठेंगे। यदि तू भी कसाई होगा तो ज्वालामुखी के ऊपर ही बैठेगा और वो फटेगा, तू भी फटेगा। उसकी विशुद्धि भी जाएगी और तुम्हारी विशुद्धि भी जाएगी। आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज ने बहुत पहले 25-30 साल पहले बोला था, हे जीव, ये काल जो है, इस काल में हमारे पास मात्र ज्ञान भी है तो क्षयोपशमिक है, और दर्शन भी है तो भी क्षयोपशमिक ही है। न छाए ज्ञान है और न छाए दर्शन है, मात्र हमारे पास क्या है, तो क्षयोपशमिक ही है। तो क्षयोपशमिक है तो क्या करें, तो अशुभ निमित्तों से दूर रहो। क्यों रहे अशुभ निमित्त से दूर? क्या करेगा वह निमित्त हमारा? हे जीव, क्या क्या नहीं करेगा। काजल की काली कोठरी में घुसेगा। अब चंदू भाई अहंकार में भले रहे, हम तो घुस के रहेंगे। हे जीव, काजल की काली कोठरी में घुसेगा, कालोंच नियम से लगेगी। नहीं है इतनी शक्ति। उस अशुभ निमित्त से भी हमें दूरी बना करके चलनी पड़ेगी। यदि हमें अपनी विशुद्धि बनानी है, हमें अपने सम्यक्त को रखना है पक्का, हमें अपने सम्यक्त को बचाना है, हमें अपनी विशुद्धि को बचाना है, तो मात्र इस काल में एक ही उपाय है, अपना लोटा छानो, कुआं को छानने की आवश्यकता नहीं है। और जो बेचारा कुएं को छानने का प्रयास कर रहा है, उसके पास सम्यक ज्ञान नहीं है, कुआं छान ही नहीं सकता। चंदू भाई सत्य बताओ, कितने कुएं छानोगे तुम? अच्छा ना पियोगे तो? हे जीव, हे जीव, तुम किसी का कुआं नहीं छान सकते हो, किसी का भी कुआं छानने की क्षमता नहीं है। हमें मात्र इतनी क्षमता है कि हमें अपना ही कुआं छानना है, और अपना कुआं छन जाए तो मेरा कल्याण हो जाए, और नहीं छन पाए, लेकिन कुआं छानने का सबसे पहला शर्त एक है कि मेरे हृदय में एक परिपाटी जम जाए, मैं कुछ नहीं जानता। देखो, जानने का सबसे बड़ा प्रोसेस है ना, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे अब जानने की आवश्यकता नहीं। हे जीव, वह तो घोर मिथ्या दृष्टि है। कौन है? कौन है जिसके हृदय में ऐसी बात बैठी है, मैं सब जानता हूँ, अब मुझे जानने की आवश्यकता नहीं, और ऐसी हृदय में बात बैठी है, ना वह धर्म सभा में जाता है, ना वह जिनवाणी के पास जाता है, ना वह गुरुओं के पास जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे तो सब आता है। बस सब आता है ना, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। सब आता है ना, समझना। देखो सुनील भाई, जो आदमी तुमसे ऐसा बोले मुझे सब आता है, समझ जाना इसको कुछ भी नहीं आता है। जिसको सब आता होगा वो सब और जानने का प्रयास करेगा, वह धर्म सभा में भी बैठेगा और जानने का उसको अंदर में ललक होगी। लेकिन जो कुछ नहीं जानता होगा और उसको ऐसा अहंकार आ गया, मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब आता है। हे जीव, आता क्या है? 2-4 लाइनें तो सीखी तुमने। हम जाते ना सब जगह, यदि कोई अभिषेक बोलने लगे मंदिर में तो वो ही सबसे बड़ा पंडित है, और सारे गांव के लोग ऐसे ही होता है। आज हम लोग भी जब घर में रहते थे तो 1-2 चालीसा याद हो गए, अभिषेक पाठ याद हो गया, मंगलाष्टक याद हो गया, समझ रहे ना, विधान विधान भी करवाने लगे, और सब गांव के लोग जो थे सब पंडित जी बोलने लगे। समझ रहा, सब गांव के लोग भी कौन है तो पंडित जी हैं, कौन है तो पंडित जी हैं। तो ऐसा अहंकार आ गया, अरे हम तो पंडित थे, हमें तो सब आता है, अब कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन हे जीव, ऊंट कब तक बढ़ा? अनुराग भाई, ऊंट कब तक बढ़ा है?
माताओं, ऊंट कब तक बढ़ा? जब तक पहाड़ के नीचे नहीं खड़ा। और जब पहाड़ के नीचे ऊंट को खड़ा करो, ऊंट क्या, ऊंट को ऐसा अहंकार है, ऊंट को ऐसा अहंकार है, संसार में सबसे बड़ा मैं ही हूँ और सबसे ऊंचा जो है वो मैं ही हूँ, मुझसे ऊंचा कोई है ही नहीं। और इस अहंकार में वह संसार में घूम रहा है और कभी भी पहाड़ के नीचे तो जाता ही नहीं जाना हमें। क्यों नहीं जाना? क्यों नहीं जाना? मैं सबसे ऊंचा हूँ, मुझे कोई पहाड़ महाड़ के नीचे नहीं जाना। और ऐसे घूम रहा है तो प्रकाश भाई, ऐसा तुम्हें कोई आदमी मिले खानदू कॉलोनी में और वह कहे हम तो सब जानते हैं, अब हमें धर्म सभा में सुनने जाना की आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं जाना धर्म सभा में, मैं तो सब जानता हूँ, तो समझ जाना ये ऊंट है। अरे जब सब जानते हो तो क्यों नहीं जा रहे? प्रशीष भाई, सब जानते हो तो क्यों नहीं जा रहे? महाराज पोल खुल जाएगी अभी। हे जीव, वह ऊंट नहीं जा रहा है पहाड़ के नीचे, क्योंकि पहाड़ के नीचे जाएगा तो असलियत आ जाएगी, इसलिए वह पहाड़ से दूर दूर भागता है और कहता है मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा। हे जीव, उसके पास मात्र क्या है तो अहंकार बैठा है, कसाय बैठी है। यदि कसाय नहीं होती, निष्कसाय जीव की देखो ऐसी परिणति है, वह हमेशा ऐसा कहेगा मैं कुछ नहीं जानता। क्या बड़े बड़े पंडित हो गए, पन्ना लाल जी साहित्याचार्य देखे तुमने कभी? नहीं देखा। प्रकाश भाई, पन्ना भाई को नहीं जाना, जब नहीं देखा तुमने पन्ना लाल जी को नहीं देखा? ओहो, पन्ना लाल जी साहित्याचार्य जिन्होंने सैकड़ों ग्रंथों की टीका लिखी, लेकिन वह भी आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के साथ उनका एक बार मिलन हुआ तो सब लोग इतने बड़े पंडित जी, इतने बड़े पंडित जी, और आचार्य जी के सामने उनको पाटा लगा दिया, करो प्रवचन। उन्होंने मात्र 5 मिनट प्रवचन करे। कितने? चंदू को माइक मिल जाए तो घंटा भर नहीं छोड़े, भले कुछ नहीं आता लेकिन घंटा भर तो बोलेगा, बताएगा, हमें सब आता है। इतने बड़े पंडित जी आचार्य सामने बैठे, उनके सामने उनको लोगों ने बैठा दिया, करो प्रवचन। मात्र उन्होंने कितने मिनट, 5 मिनट बोला और हाथ जोड़ के बोल दिया मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं अल्पज्ञ हूँ, आचार्य बैठे हैं यह प्रवचन करेंगे, और 5 मिनट में उन्होंने अपना समापन कर दिया। सैकड़ों ग्रंथों की टीका लिखी, कितनी? 1 नहीं, 2 नहीं, लगभग 100 ग्रंथों की उन्होंने हिंदी टीका लिखी। और इतना बड़ा पंडित भी मात्र क्या बोल रहा है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं अल्पज्ञ हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं कुछ भी नहीं जानता। और जिस बेचारे को 4 श्लोक के याद हो जाएं, 4 श्लोक याद हो जाएं, तो वह बोलता है संसार का सबसे बड़ा पंडित मैं ही हूँ और मैं ही सब जानता हूँ। हे जीव, जिस क्षण तुम्हारे अंदर में, प्रकाश भाई, जिस क्षण तुम्हारे अंदर में ऐसी बात आ गई मैं सब जानता हूँ, उसी क्षण से तुम्हारा विकास रुक गया और ह्रास प्रारंभ हो गया। यदि आगे बढ़ना है तो अपने हृदय में सबसे पहले एक बात रखनी पड़ेगी, मैं कुछ भी नहीं जानता। मेरा हृदय देखो जब ही झुक पाएगा। आचार्य जी बताते हैं कि आचार्य जी को 1996 में भिलाई में थे, तो पंडित लोग पढ़ाने के लिए आते थे, न्याय पढ़ाते थे। तो आचार्य जी बोलते थे कि जब हम क्या करते, कमरा बंद करते और फिर पंडित को ऊंचा बैठालते और हम नीचे बैठते।
महाराज थे, उसके बाद भी कमरा बंद करके और उनको ऊपर बैठालते और हम नीचे बैठते और फिर उनसे विद्या का अध्ययन करते। यदि अध्ययन करना है तो लघु बनना पड़ता है, गुरु बन के बैठोगे तो विद्या ऊपर नहीं जाएगी। इसलिए उनको भी नीचे बैठ करके उन्होंने विद्या का अध्ययन किया उनसे, जब जाकर कमरा बंद कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि लोग नहीं देखें, लोग देखेंगे तो बातें बनाएंगे, समझना, लोग देखेंगे तो क्या करेंगे? बातें बनाएंगे। इसलिए कमरा बंद कर दो और उनसे भी जब नीचे रहेंगे तब जाकर के लघु बनोगे, तभी जाकर के विद्या प्रवेश होती है। और जो गुरु बन गया, अरे मैं सब जानता हूँ, हे जीव, जिस दिन से तुम्हारे अंदर में सब बात तो ऐसे ही है, माताओं तुम लोग क्यों नहीं सीख पाए? शास्त्री बन गए, शास्त्री बन गए, 8-8 साल हो गए शास्त्री की परीक्षा देते हुए, लेकिन वह विद्या तुम्हारे अंदर में क्यों नहीं प्रवेश करी? क्योंकि मेरे अंदर में एक भाव था, मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। और जिसके अंदर में ऐसा भाव है, मैं सब जानता हूँ, उसके अंदर में विद्या प्रवेश करने वाली नहीं है। यदि विद्या प्रवेश करनी है और धर्म करना है तो सबसे पहला शर्त एक, देखो शर्तें तो होती हैं, बिना कंडीशन के कोई भी काम नहीं आता है। अपन लोग गाड़ी बेचते ना तो गाड़ी में भी गारंटी देते हैं, लेकिन गारंटी देते तो नीचे एक छोटा सा स्टार लगा करके कंडीशन अप्लाई लिखते कि नहीं लिखते? क्यों लिखते हैं? क्यों लिखते? हे जीव, उसके बिना तो गारंटी हो ही नहीं सकती। तो इस यहाँ पर भी कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि मेरा हृदय लघु हो जाए। इस हृदय में धर्म को प्रवेश कराना है, इस हृदय में जिनवाणी को प्रवेश कराना है, तो इस हृदय लघु हो जाए। मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे अब और जानना है। यदि जानने की जिज्ञासा होगी तो अंदर में जाएगा। लेकिन चंदू को तो सब लोग ने बोल दिया, अरे पंडित, और उसने भी मान लिया अहंकार में वशीभूत होकर के, क्या पंडित। लेकिन जब ऊंट के नीचे, पहाड़ के नीचे ऊंट आया, तब उसको पता चला, जब तू यह ग्रंथ उठा करके देखेगा और इनके शब्द ही पढ़ेगा, अरे ये तो आज तक मैंने पढ़े ही नहीं और मुझे एक भी शब्द आता नहीं, जब जा करके तुझे ज्ञान होगा। लेकिन क्या होता ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमें सब आता है, लेकिन सब आने के बाद ग्रंथ तो उठा के दे, महाराज आवश्यकता ही नहीं, क्या करना है, पूजा कर लेता हूँ, अभिषेक बोल लेता हूँ, मंगलाष्टक बोल देता हूँ, बस हो गया काम। हे जीव, मेरे विकास का घातक है, मुझे सब आता है। मेरी वृद्धि का घातक है, मुझे सब आता है। मेरा अहंकार और ये अहंकार ही है। देखो एक ट्रक है, उस ट्रक में खूब ताकत है, डीजल भी भरा है और वह आगे भी जा सकता है, और अनुराग भाई एक्सीलेटर बढ़ा भी रहा है, लेकिन वह ट्रक 1 इंच भी आगे नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा है अनुराग भाई? क्यों नहीं जा रहा 1 इंच आगे? उसमें बड़ी सी टेक लगी है, पत्थर लगा है। हे जीव, इतना बड़ा पत्थर लगा है, तो पत्थर के कारण 1 इंच भी वह ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे मेरे जीवन में भी अहंकार का बड़ा सा पत्थर लगा है, टेक लगी है, उसके कारण मेरे धर्म की गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। वह टेक निकल जाए तो वह गाड़ी आगे बढ़ जाए। मैं सब जानता हूँ, यही वह पत्थर है। कौन सा? चंदन भाई, तुम तो सब जानते हो ना। मैं सब जानता हूँ, मैं होशियार हूँ, मुझे सब आता है। अब तुम हमें नहीं बताओ। ऐसे ही होता ना। देखो कोई आदमी 10 साल से भगवान की पूजा कर रहा है और फिर तुम सुनील भाई उसको समझाने जाओ, क्या बोलेगा? प्रकाश भाई, तुम्हें कितने साल हो गए? 14 साल हो गए ना पूजा पाठ करते हुए, और ज़्यादा हो गए, 14 साल हो गए ना।
अब तुम भगवान की पूजा कर रहे थे और सुनील तुम्हें कुछ बताने आ जाए तो क्या बोलोगे? अरे जी हमें बताने, अरे उसके तो सिर लाल हो जाए, समझ रहे? यदि वो बताने आ जाए तो उसका सिर जो है ना, यहाँ से पूरा लाल लाल पानी बह जाए। हे जीव, क्यों बह गया पानी? तेरे अंदर में कसाय भरी हुई थी, कसाय का ज्वालामुखी भरा हुआ था, और वह ज्वालामुखी जो है वो फूट पड़ा, और जैसे ही फूटा तो सामने वाले का सिर फूट गया। मुझे सब आता है। हे जीव, भले गलत कर रहा होगा लेकिन स्वीकार नहीं करेगा। भले गलत कर रहा था, अब सुनील ने ही तो बोला कि प्रकाश ने पूजा करी और अष्ट कर्म दहनाए, धूपम निरुपामिति बोल रहा था और दीप की चिटक चढ़ा रहा था, और सुनील ने देख ली और धीरे से बोल दी, अरे प्रकाश भाई, तुमने धूप का तो अर्घ चढ़ाया और दीप चढ़ा दिया, अरे अभी जो है गड़बड़ हो जाए और कसाय उबड़ के आ जाए। अरे तुम हमें सिखा रहे हो, 20 साल हो गए हमें पूजा करते हुए, तुम हमें सिखा रहे हो कि कौन धूप है और कौन दीप है, जे हमें सिखाने आ रहा है। उसकी कसाय का 7वें आसमान पे पारा चला जाए, और इतना यदि विशुद्धि होगी तो इतना धीरे से बोलेगा, सुनील भाई गलती हो गई, देख नहीं पाए। यदि विशुद्धि होगी, सत्य बताओ चंदन भाई, तुमने किसी मरीज को दवाई दी और दवाई को ले गया और दूसरे दिन लौट के आ गया, देखो ये दवाई लिखी थी और तुमने ये दे दी, अब क्या करोगे तुम? अरे गलती हो गई, भूल गए, समझना ना, भूल गए, गलती हो गई, इसलिए ऐसा हो गया, ले जी ले जाओ। इतनी सी बात करी, मामला वहीं का वहीं, और चंदन तो बढ़ जाए, अरे कैसे, हमने तो जे ही दी थी, तुम कहाँ से लेके आ गए? हे जीव, शांति रखो, मैं कुछ नहीं जानता, अभी मुझे और जानना है। देखो दुकान में जब बैठते हैं तब तो ऐसे ही बोलते, कोई की कपड़े की दुकान है, किसकी? सुनील की कपड़े की दुकान है। सुनील भाई, तो वो कोई साड़ी वगैरह बेचते हो? साड़ी नहीं बेचते। कौन बेचता है? कोई भी नहीं है, आए नहीं है। अब तुमने देखा तो है कभी प्रकाश भाई, साड़ी वाले ने, महिलाएं गई और साड़ियाँ देखी, 50 साड़ी देखी, और 50 साड़ी देखने के बाद खरीदी तो एक भी नहीं। अब बताओ वो साड़ी वाला क्या करता है? डंडा उठा के मारता है? क्या करता है? 1 घंटा से साड़ी दिखा रहा था और घंटा भर से देख रही थी, 50 देख ली लेकिन ली तो एक भी नहीं। अब तो डंडा उठा के दौड़ाएगा। माता वैसे करता कि नहीं? और हाँ, देखो माता होशियार है, देखो धीरे से बोलता है, अम्मा अभी और माल आने वाला है, कल फिर से आना। बोलते कि नहीं बोलते? हे जीव, कितनी समता है, कितनी शांति है, दुकान में कितनी शांति है, और मंदिर में उसी आदमी से, मंदिर में वही आदमी जो कल समता रखे था, शांति रखे था, दुकान में घंटा भर से हैरान हो रहा था और यहाँ मंदिर में पूजा कर रहा है, उससे थोड़ा सा बोलना, भैया वो उठ के जा रहा था, उससे बोला वो शास्त्र उठा के तो दे दो हमें, क्या बोलेगा? हे जीव, अब अपनी विशुद्धि और अपनी कसाई की पहचान कर। देखो बाहर से तो दिखता है, वहाँ दुकान में बैठे 50 साड़ियाँ दिखाने में उसको तकलीफ नहीं हो रही थी, और यहाँ सुनील पूजा कर रहा था और उसने संकल्प ले लिया कि मुझे नहीं उठना है। उसने उनसे बोला कि वो ग्रंथ उठा के तो दे दो, तो इतने पे महाभारत हो जाएगी, और दुकान में नहीं हो रही थी। अब बताओ कितनी विशुद्धि है, कितनी कसाय है, अंदर में भरी बैठी है। हे जीव, यदि विशुद्धि होती शांति से उठा के दे देता, घोर थोड़ी रहा हूँ। दुकान में तो 50 साड़ियाँ दिखा दी थी, लेकिन मंदिर में इतनी सी बात को लेकर के, हे जीव, बाजार में खूब शांति है लेकिन मंदिर में आकर के
क्या मतलब, क्या मतलब? बाजार में उसी बात को लेकर के तू शांत रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, और मंदिर में यदि वही बात हो जाए तो? अनुराग भाई, तुम अभिषेक करने गए और पीछे वाले का धक्का धीरे से लग गया, तुम्हें धोखे से लग गया, अब क्या करोगे? अरे देखो तो धक्का मार रहे हैं, और वही तुम बाजार में उसी आदमी को गाड़ी का धक्का जोर से मार देना और बोलना लग गया है। बस कुछ नहीं बोले, चलो लग गए, लग जान दो। क्यों? अभी कुछ गड़बड़ हो जाए, मारपीट हो जाए, कौन है नहीं जानते, लेकिन यहाँ तो जानता है। तो यहाँ उसके अंदर में कसाय भरी हुई है, और वह कसाय जो भरी है उसके शरीर के हाव भाव उसके कसाय को दिखा रहे हैं। यदि शांत आदमी होगा, उसका हृदय, उसका चेहरा प्रसन्न दिखेगा, शांत दिखेगा, और कसाय से भर के आया होगा तो वह जला हुआ गैस चूल्हा होता ना जैसा, तो गैस चूल्हे के जैसे उसका चेहरा जो है एकदम बिल्कुल कसाय में भरा हुआ होगा। इसलिए चंदू भाई, अपने हृदय से बोलो, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अभी बहुत जानना है। नहीं बोलोगे? कब बोलोगे? हे जीव, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बहुत जानना है, बहुत जानना है, और जितना जितना जानोगे उतना उतना ही आगे बढ़ोगे। क्योंकि बिन जानन के दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब हमें पता ही नहीं कि ये दोष है और ये गुण है, तो क्या मैं छोड़ूंगा और क्या ग्रहण करूंगा? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मंदिर आते हैं और ढाल जाते हैं और ढाल करके चले जाते हैं। उन्होंने अपने हृदय में मान रखा है, मैं सही हूँ, जो कर रहा हूँ पर्याप्त है, अब मुझे ज़्यादा करने की आवश्यकता है ही नहीं, ऐसा उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया। इसलिए उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन जिसको मोक्ष जाना है उसको इतना करना है, मैं अभी कुछ नहीं जानता, मुझे अभी और आगे जाना है और जानना है, और जीवन भर जानने का प्रयास बनाए रखो, बनाए रखो, और बनाए रखोगे तो तुम्हें जो है वृद्धि मिलती रहेगी। आचार्य जी बताते थे कि एक 96 साल के मुनिराज थे। कितने साल के? वे क्या कर रहे थे? तो द्रव्य संग्रह की गाथाएं याद कर रहे थे। कितने साल के? समाधि तो चल रही और द्रव्य संग्रह की गाथाएं याद कर रहे हैं। मुनिराज तुम क्या कर रहे हैं? समता रखो हे जीव। उन मुनिराज ने उत्तर दिया, हे जीव, यह गाथाएं याद कर रहा हूँ। यदि जिनवाणी पढ़ते पढ़ते, याद करते करते यदि मेरा मरण हो गया तो इसी का नाम तो समाधि मरण है। और जिनवाणी पढ़ते पढ़ते यदि मरूंगा तो केवली के पाद मूल में जन्म होगा। जैसी भावना के साथ यहाँ से जाओगे वैसी तो मिलेगी, और अस्पताल में कराए थे मरोगे तो नरक में पड़ोगे। क्योंकि यहाँ कष्ट सह रहे ना, तो वहाँ कष्ट मिलेंगे। और यहाँ यदि जिनवाणी सुनते सुनते, जिनवाणी पढ़ते पढ़ते, सुनील भाई, यदि मेरा मरण हो जाए तो नियम मानना, अगले भाव में तू एक अंतर मुहूर्त में केवली के पाद मूल में जिनवाणी सुन रहा होगा, देव बनोगे। और देव जो है एक अंतर मुहूर्त में बड़ा हो जाता है, और अंतर मुहूर्त बाद वो सोचेगा मेरा कैसे मरण हुआ था, जिनवाणी याद करते करते मरण हुआ था, और वहाँ जा कर के वह केवली के पाद मूल में जा कर के जिनवाणी सुनेगा। इसलिए चंदू भाई, जीवन का अंत ना हो तब तक जिनवाणी को जानने की लालसा बनाए रखना। अभी मुझे और जानना है, और जानना है, और जानना है। यदि फुल स्टॉप लगा दिया तो खत्म, और जानने की इच्छा रहेगी तो वह जानने की इच्छा मेरी केवली बना करके ही छोड़ेगी। बोली शांतिनाथ भगवान की।